अध्याय 1 क्लास 11 ज्योग्राफी। भारत स्थिति। पिछली कक्षाओं में आप भारत का मानचित्र देख चुके हैं। अब आप भारत के मानचित्र 1.1 को जरा गौर से देखिए और इसका अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार ज्ञात कीजिए। क्या आप इसके दक्षिणतम और उत्तरतम अक्षांशों को तथा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतरों को चिन्हित कर सकते हैं? भारत की भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत का सीमांतगर्त क्षेत्र आगे समुद्र की ओर 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। परिवर्तन के लिए बॉक्स देखिए। मानक मील 63,360 इंच, समुद्री मील 72,960 इंच, एक मानक मील लगभग 1.6 किमी, 1.584 किमी, एक समुद्री मील लगभग 1.8 किमी, 1.824 किमी। हमारे देश का दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6:45 उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। आइए हम इतने बड़े अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार के परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आप भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की गणना करें तो यह लगभग 30 है, जबकि उत्तर में दक्षिण तक इसकी वास्तविक दूरी 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक इसकी दूरी केवल 2,933 किलोमीटर है। इस अंतर का क्या कारण है? इसे जानने के लिए पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 2006 के अक्षांश देशांतर तथा समय के अध्याय संख्या 3 को देखें। यह अंतर इस तथ्य पर आधारित है कि ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह एक सी रहती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अक्षांश रेखाओं के मानों तो ज्ञात होता है कि भारत का दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध में और उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंध अथवा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यही स्थिति देश में भूआकृति, जलवायु, मिट्टी के प्रकारों तथा प्राकृतिक वनस्पति में पाए जाने वाली भारी भिन्नता के लिए उत्तरदायी है। आइए अब हम देशांतरीय विस्तार और भारत के लोगों पर उसके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाओं के मानों से स्पष्ट होता है कि लगभग 30 डिग्री का अंतर, जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पैदा करता है। आप भारतीय मानक समय से पहले से ही परिचित हैं। मानक यामियोत्तर का क्या उपयोग है? जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसलमेर की तुलना में सूर्य 2 घंटे पहले उदय होता है, तो पूर्व में डिब्रूगढ़, इम्फाल तथा देश के अन्य भागों में स्थित जैसलमेर, भोपाल अथवा चेन्नई में घड़ियां एक जैसे समय दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? भारत के कुछ ऐसे भागों के नाम लिखिए जिनमें से मानक यामियोत्तर गुजरती है। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक यामियोत्तर को 7:30 देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यही कारण है कि 82:30 पूर्व यामियोत्तर को भारत की मानक यामियोत्तर चुना गया है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे हैं। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें अधिक पूर्व पश्चिम विस्तार के कारण एक से अधिक मानक देशांतर दिखाए हैं। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 समय कटिबंध है। भारत स्थिति। आप मैप में देख सकते हैं। ये देखिए, ऐसी जो लाइन है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा दिखा रही और ये राज्य सीमा। ये सब देखिए राज्य की सीमा है। ये सब महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, रायपुर। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। इसकी भी राजधानी हैदराबाद है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर 2 भागों में विभक्त हो चुका है। ठीक है, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कब से स्टार्ट है ये देखिए।
ये देखिए, पूर्वी जगत में भारत की स्थिति। ये भारत है और भारत के पड़ोसी राज्य हैं, देश। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग है। इस प्रकार विश्व का सातवां बड़ा देश है। क्या आपको नौवीं कक्षा की पुस्तक में पढ़े हुए भारत से बड़े देशों के नाम याद हैं? आकार, अब देखते हैं आकार में। भारत के आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है। ऊंचे उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जैसी बड़ी नदियां। उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भारत में वनाच्छादित पहाड़ियां, जबकि मरुस्थलीय में रेत के विस्तृत फैलाव हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत में, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक बृहद भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोधक की भूमिका निभाता है। खैबर बोलन, सिपकिला, नाथुला और बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर इसे पार करना मुश्किल था। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान से जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय आपके मार्ग में आएंगे। भारत का प्रायद्वीप भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है। भारत की संपूर्ण तटरेखा द्वीप समूहों समेत 7,517 किलोमीटर पर विस्तृत है। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण भूभाग है, जिससे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। भारत एवं इसके पड़ोसी राज्य। भारत की स्थिति मानचित्र की जांच करें। आप देखेंगे कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के रूप में विस्तृत इनकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायुयानों द्वारा अपने पड़ोसी क्षेत्रों से जुड़ा है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की एक सूची बनाएं। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं। भारत के पड़ोसी हैं। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा अलग हुआ है। खाड़ी तथा जलसंधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतर्क्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियों द्वारा पैदा किए गए यात्रा के घर्षण को तटस्थ किया? अभ्यास, ये सब अभ्यास है। अभ्यास प्रश्न। थैंक यू।